हेलो एनसाई फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और लेक्चर में। और आज के दिन हम लोग करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पढ़ा बेसिक, जिसके अंदर हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कौन से अकाउंट में आता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ आता है? डेबिट साइड आता है। पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ आता है? क्रेडिट साइड आता है, क्योंकि ये कैपिटल को बढ़ाता है। लेकिन अब इसकी कुछ टर्म्स दे रखी है, 4 कंडीशंस दे रखी है, वो हम लोग और अच्छे से पढ़ने वाले हैं ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना होए, है ना। तो चलो बिना किसी देरी के सबसे पहले कवर करते हैं आज के लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन हम करेंगे एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, है ना, विद सिंगल एंट्री। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका वो है एक एप्रोप्रिएशन। इन सिंपल वर्ड्स, एप्रोप्रिएशन का मतलब आप लोगों को पता है कि एप्रोप्रिएशन बेसिकली क्या होते हैं, जो कि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर दिखाते हैं, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना। और वो कब होंगे? प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशंस कब होंगे? जब पहले प्रॉफिट होगा, कि पहले प्रॉफिट कमा लो फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, क्योंकि ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। और आगे चलो देखते हैं। सो प्रॉफिट इज मस्ट फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट होना ही होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉफिट कैसे बांटोगे अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो, है ना। तो पहली इंपॉर्टेंट टर्म ये है। अब देखो सिंपल सी बात, सीधा सीधा आ जाते हैं उन कंडीशंस पे, 5 कंडीशंस पे, जो कि हमें आज सीखनी है ना। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। सम प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कुछ प्रोविजंस है जो कि हमें पढ़ने हैं। अब वो प्रोविजन क्या क्या हो सकते हैं, सारा ऐसे थोड़ी पता चलेगा, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा। पहला देखो एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल के थ्रू ही हम सारी पांचों की पांचों कंडीशंस लगाएंगे और एक एक करके उनको सॉल्व करते जाएंगे। तो बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। पहला देखो, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। अब इन दोनों की कैपिटल्स कितनी है? 2 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। अब देखो पहला वाला जो है आपका, पहला वाला जो प्रोविजन है वो क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट, ठीक है। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? नहीं देंगे, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड है और ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो क्यों देंगे भाई, है ना। फालतू प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करेंगे, है ना। तो देखो इफ डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और देखो इनके बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000। देखो मैंने क्या करा, जितने भी प्रोविजंस थे ना 5 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, उन सबको कंडीशन को क्वेश्चन के अंदर ही मैंने फिट कर दिया है। तो एक कंडीशन पढ़ो, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करो, इस तरीके से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। हमने यहां तक पढ़ लिया। अब देखो क्या करना है इसके अंदर, हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? हमें बनाना है यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें इसके अंदर बनाना है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं है, तो हम क्या करें? प्रॉफिट उसको बांट दो सर। किसको बांट दो? प्रॉफिट को बांट दो। तो हम यहाँ क्या लिखे सबसे पहले? बाय, क्या लिखूं? पीएनएल अकाउंट, है ना। कितना प्रॉफिट था? 50,000 का। बोले सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको बांट देंगे। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, है ना, ए और बी। कौन से रेशो में बट रहा है? देखो 3 और 2 में बट रहा है। आता है बांटना? 3 और 2 में बांट लेते हैं, ये भी सिखा देते हैं आप लोगों को, है ना। मैं यहाँ पे बांट देता हूँ उसको, है ना। 50,000 है, टोटल कितना है? 5। इन दोनों का टोटल कितना है? 3 + 2 5 है ना। और ए का शेयर कितना है? 3, है ना। तो जब हमने इसको करा तो इससे ये कट हो गया, 10,000 यहाँ पे आ गए। ए का कितना आ गया? ए का आ गया यहाँ पे 30,000, है ना। और बी का कितना आ जाएगा बताओ? 30 इसका आ गया, तो इसका कितना आ जाएगा? 20। बोले सर दूसरे तरीके से भी करा दो। ये लो साहब दूसरे तरीके से, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये तो इसका आ गया। इसी तरीके से 50,000 मल्टीप्लाई 3/5, ये इसका आ गया। बोलो समझ में आ गई बात? चलें अगले पे। ये पहली कंडीशन थी जहां पे आपकी पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है कि भैया कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, पार्टनरशिप डीड इस पे साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा ही नहीं, हम लोग प्रॉफिट को बांट देंगे। आगे चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं, सेकंड टर्म पे चलते हैं। When IOC is allowed by deed, लेकिन कब? सिर्फ प्रॉफिट हो जब ही। अब देखो तुम्हें भी पता है कि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन होता है तभी हमारा आईओसी बढ़ता है ना।
अब प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, अब क्या हुआ है हमारा, अब क्या हुआ है हमारा, लॉस हुआ है ना। कैसे पता चला सर, नीचे ये चीज हमने पढ़ ली, इससे हमें पता चला, राइट। तो हम लोग करते हैं इसको, है ना। देखो क्या बोल रहा है, इफ डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। अब क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड तो कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, लेकिन फर्म को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो बताओ लॉस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है क्या, नहीं सर, क्यों, क्योंकि तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉस के अंदर तो सिर्फ चार्जेस ही बांटे जाते हैं, ठीक है। चलो भाई बनाओ, अब बताओ मेरे को इसमें कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग। ध्यान रखना एक चीज के प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, अदरवाइज तो हम लोग लॉस को तो किससे बांट देते हैं, पीएनएल अकाउंट से ही बांट देते हैं। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जब लॉस के अंदर भी कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है ना। और वो कंडीशन कौन सी है, जब पार्टनर्स ने ड्रॉइंग की है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जो प्रोविजन है वो पार्टनरशिप डीड में गिवन है। सिर्फ वही एक कंडीशन है जहां पे लॉस के अंदर भी आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलोगे और पार्टनर क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देंगे, किसको देंगे, फर्म को देंगे, ठीक है। तो चलो आगे बिना किसी देरी के, अब इसके अंदर तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करें, पीएनएल अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। अब करो इसको, इफ डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड लॉसेस आर 50,000। अब देखो लॉस किस साइड लिखूं मैं, लॉस मैं यहां लिख देता हूं, है ना। इसको देखो बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है टू बैलेंस पीडी, है ना, कितना है 50,000 ये था भैया। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, बांट देंगे बाय लॉस, ए एंड बी, ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल, कितना कितना बढ़ जाएगा 3:2 में, तो 30,000 यहां आ गए एंड 20,000 यहां आ गए, ये लो साहब बढ़ गए आपके 50,000 और ये आपकी दूसरी कंडीशन कंप्लीट हो गई। पहली कंडीशन में क्या था, पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, प्रॉफिट हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं देंगे क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। दूसरी कंडीशन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लेकिन हो क्या रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट होने पर ही होगा। यहां तक समझ में आया, उतारो एक बार इसको। चलो भाई आगे चलते हैं, इसी के जस्ट आगे अगली कंडीशन देखते हैं, है ना। अब देखो थर्ड कंडीशन के अंदर, ओ ये तो लाल लाल हो गया पूरा, है ना, ये कैसा हो गया, लाल लाल हो गया। एंड सेकंड के बाद हमने डायरेक्ट फोर्थ लिख दिया, कोई बात नहीं, हम लोग इसको ऐसे कट करके 3 लिख देंगे, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि कंडीशन क्या दे रखी है, व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब क्या हम करेंगे, तब हम करेंगे इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो हमें जितना प्रॉफिट हुआ है ना, बोलो सर ऐसी भाषा में समझ में नहीं आ रहा, सिंपल भाषा में समझा दो तो समझ में आए। समझो ए की कैपिटल है 2 लाख रुपीज, बी की कैपिटल है 3 लाख रुपीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, ए की कैपिटल 2 लाख रुपए थी, 2 लाख का 10% हो गया 20,000 रुपए। बी की कैपिटल 3 लाख रुपए थी, 3 लाख रुपए का 10% हो गया 30,000 रुपए, तो 20 + 30, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 50,000। लेकिन क्या हो कि प्रॉफिट ही 30,000 का है ना, क्या हो कि प्रॉफिट ही 30,000 का है। तो बताओ 30,000 में से 50,000 दे सकते हो क्या, सर नहीं दे सकते। वापस से रिपीट कर रहा हूं, 30,000 में से 50,000 दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे, देखो सर जो 30,000 है ना उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसको, 30,000 है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन किस रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। समझ में आई बात, वापस से रिपीट कर दूं एक बार, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 50,000, आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो है 30,000, तो क्या 30,000 में से 50,000 दे सकते हो क्या, बोले सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कौन सी बड़ी बात होगी ये वाली, है ना, ये तो नॉर्मल थिंग है। तो हम क्या करेंगे, जो 30,000 का प्रॉफिट है ना उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांटेंगे। बोले सर बातें बड़ी बड़ी हो गई, अब एक बार बांट के दिखा दो तो समझ में आए, चलो सिखाते हैं, है ना। चलो भाई बनाते हैं वापस से वही, कौन सा अकाउंट हमारा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये बन गया हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। अब देखो इसके अंदर प्रॉफिट कितना है 15,000 है, प्रॉफिट कितना है 15,000 है, लिखो इसको, तो हम लिखेंगे यहां बाय पीएनएल, है ना, कितना आ गया 15,000 आ गया साहब, बाय पीएनएल 15,000 रुपीज, ये हो गया यहां तक। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैपिटल एंड
बेस कैपिटल। ठीक है सर, क्वेश्चन का है, क्वेश्चन पीछे की तरफ रह गया, अभी हम देख लेते हैं। 8% है ना, 8% है, तो देख लेते हैं इनकी कैपिटल कितनी कितनी थी। इनकी कैपिटल थी 2 लाख एंड 1 लाख, बस हो गया काम। अब देखते हैं यहाँ पे आ जाओ, देखो 2 लाख का है ना, हम करते हैं इधर के 2 लाख रुपीज का कितना परसेंट, 8% है ना, ये तो हो गया ए का 2 लाख रुपीज का 8%, और बी का कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज का। वापस से अगेन इसमें यार जगह नहीं बनेगी यहाँ पे, सो कहीं और जगह बना के करते हैं, है ना। देखो तुम्हें सिंपल सी बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात समझ में आ गई कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना बन रहा है। देखो इसका तो बन रहा है 16,000 है ना, और इसका कितना बन रहा है 8,000। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, है ना, अब समझते हैं हम लोग एक नई चीज अभी, है ना। देखो प्रॉफिट कितना है, देखो प्रॉफिट कितना है 15,000 है ना। हम लोग बांट कितना रहे हैं 16 + 8 24,000। पॉसिबल है क्या कि तुम लोग 15,000 में से कितना दे दो, 16 और 8,000 दे दो? पॉसिबल है? नहीं है ना, क्योंकि इसका टोटल कितना हो रहा है 24, इसका कितना है 15। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका कितना है 16,000, इसका कितना है 8,000। तो हम लोग क्या करेंगे समझना, है ना। यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ पे लिखते हैं 16,000 और यहाँ लिखते हैं 8,000। इनका रेशो निकाल लो, देखो रेशो निकाल लेते हैं, इनको कट करते जाते हैं, कितना सिंप्लीफाई होता है, 8 से कट हो रहा है 2:1। देखो इनका क्या रेशो आ गया 2:1। मैं भी देखता हूँ, देखो तुम्हें दिख रहा है क्या इसमें यार, हाँ भाई क्लियर कट आ रहा है ना। तो क्या रेशो आ गया 2:1 आ गया। तो सर अब ये तो नहीं देंगे, अब ये तो नहीं देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो मिटा देंगे यहाँ से, है ना, इसको तो मिटा देंगे, है ना। अब देखो कि 15,000 का, है ना, रेशो क्या आया 2 और 3, 2:1 कितना आया 2:1। तो 15,000 के कितने हिस्से होने, 3 में से 2 कौन लेगा, ए, है ना, 3 में से 2 कौन लेगा, ए, काट दो इसको। तो कितना आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ तो आ जाएंगे इसके ए इज कैपिटल, कितना मिल गया इसको 10,000 रुपीज मिल गए। ठीक है, इसी तरीके से बी को कितना मिलेगा, बी का मैं यहाँ लिख देता हूँ 15,000 × 1/3, है ना, और ये हमारा बन गया वर्किंग नोट। ठीक है, अभी तो मैंने यहीं लिख दिया, तुम लोग नीचे लिखना भाई, घिचपिच मत कर देना, तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब एक चीज और समझना भाई, ये जो कंडीशन है ये मैंने किस में लगा रखी है, रेड में लगा रखी है। अभी जस्ट जो पेपर हुआ था 22 मार्च को, है ना, उसके अंदर ये कंडीशन पक्का आई थी, है ना, आई हुई है, प्रीवियस ईयर में जाके चेक कर लेना। और ये कंडीशन जो मेरी बच्ची थी उसको मैंने बताया था कि बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली ये कंडीशन पक्का पूछेगा, और पक्का मिली। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसको किस में मार्क कर रखी है, रेड में कर रखी है, क्योंकि हमें पता है खतरे की घंटी लाल है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ये हमारी तीसरी कंडीशन थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। क्या बोलती है पब्लिक, आगे चले, चलो, है ना। बोले सर एक बार और हल्का सा रिवाइज और करा दो इसको। देखो प्रॉफिट कितना था 15,000 रुपए, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला तो वो कितना आया 16,000 और 8,000, 16,000 एंड 8,000, टोटल कितना हो गया 24,000। क्या 15,000 में से 24,000 दे सकते हो? नहीं सर नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, 16,000 थे और 8,000 थे, इन दोनों का हमने क्या निकाला, रेशो निकाला, 2:1 निकला 16,000 और 8,000 को कट करने पे। सर ये 16,000 8,000 क्या है, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि हम प्रॉफिट में से नहीं दे सकते। तो हमने इसको जब कट करा तो आया 2:1। तो 2:1 में क्या बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा, है ना। 2:1 में क्या बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा, और जो प्रॉफिट है वो कितना है 15,000 है। तो 15,000 हमने बांटा, 15,000 हमने बांटा, 15,000 का 2 पार्ट किसको मिल गया, ए को, 15,000 का 1 पार्ट किसको मिल गया, बी को। तो 10,000 एंड 5,000। बोलो बात समझ में आई? आगे चलो, नहीं आए तो एक बार वापस से इसको पीछे से रिवाइज करके देख लेना, पीछे की तरफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली कंडीशन के इफ डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, के आपकी जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या दे रही है, प्रोवाइड कर रही है 8% पर एनम, एंड फर्म इन लॉस प्रॉफिट ऑफ द ईयर, फर्म इन लॉस। ठीक है, फर्म को लॉस कितना है, फर्म को लॉस कितना है, फर्म को लॉस है कितने का
15,000 रुपीज का लॉस है, लेकिन ये कंडीशन क्या बोल रही है कि इफ डीड ट्रीट आईयूसी एज चार्ज, और चार्ज की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको ये वाली चीज देनी ही देनी है। ठीक है, तो सर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अभी सिखाते हैं आपको, एक बार वापस से अपन इसको पढ़ ले। इफ डीड ट्रीट आईयूसी एज चार्ज, क्या आपकी पार्टनरशिप डीड बोलती है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप इसको कैसे ट्रीट करोगे भाई, एज ए चार्ज ट्रीट करोगे। और जैसे ही इसके पीछे चार्ज वाला वर्ड लग गया, ये जाएगा P&L में। ठीक है, ये जाएगा कहाँ पे, P&L में। और इसको कैसे ट्रीट करेंगे आओ देखते हैं। बनाओ आपका P&L अकाउंट, है ना, ये बन गया हमारा P&L अकाउंट। सर अभी तक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में आ रहा था, P&L में कैसे आ गया। अरे भैया पार्टनरशिप चल रही है, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है वही कानून है, और वो कानून ये बोलता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट करोगे, और चार्ज का मतलब क्या है कि P&L में दिखाओगे। ठीक है, हाँ तो लॉस को लिखो, अभी तो लिखा ही था हमने, सीखा ही था। टू बैलेंस BD कितना है 15,000। जब चार्ज है तो फर्म का क्या है खर्चा, तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A और B। इनकी कैपिटल याद है 2 लाख एंड 1 लाख, तो 2 लाख का 8% कितना हो गया 16,000, है ना। 1 लाख का 8% कितना हो गया 8,000, है ना। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 24,000। बताओ भाई टोटल लॉस कितना हो गया 39,000 का लॉस हो गया, 39,000 का क्या हो गया लॉस हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे बाय लॉस, है ना, ट्रांसफर, है ना, A और B। बांट लो भाई, कितने को बांटोगे 39,000 को बांट लो 3/5, ये तो किसको मिल जाएगा A को, 39,000 का 2/5, है ना, ये किसको मिल जाएगा B को, ये मिल जाएगा A को। ठीक है, कट करते हैं, लगाते हैं डिवाइड, 300 4 हाथ से लगे 2 3 से 21 और 2 23, 23,400 इसके आ गए, इसके कितने आएंगे 7,800, 2 एकम 0 2 एकम 0, 16 की 4 से लगी 1 2 से 15। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 23,400, और यहाँ कितना आ जाएगा 15,600। बोलो बात समझ में आई क्या, बोलो ये वाला इलस्ट्रेशन समझ में आया क्या। हमने कितनी कंडीशन पढ़ी, हमने 4 कंडीशन पढ़ी। पहली कंडीशन बोलती है कि कोई पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रही है ना। पार्टनरशिप डीड कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रही है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं देंगे, प्रॉफिट बांट देंगे, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन बोल रही थी कि भैया लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो क्या लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, नहीं दिया जाता, और लॉस को कहाँ से बांटा जाता है P&L अकाउंट से बांटा जाता है। ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन आपकी बोलती है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है, लेकिन आपके पास इतना प्रॉफिट नहीं है ना, और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन भी है ना। तो क्या करेंगे भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, लेकिन सारा का सारा नहीं दे पाएंगे, तो क्या करेंगे जो प्रॉफिट है ना उसको कौन से रेशो में बांट देंगे, बताओ फटाफट से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट देंगे। ठीक है, एक और जो कंडीशन थी ये वाली, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, एज ए चार्ज ट्रीट करोगे। ठीक है, और जब हम इसको चार्ज ट्रीट करेंगे तो इसको कहाँ दिखाएंगे P&L अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। ये 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन में मैंने 2 पे मार्क किए हैं, एक को रेड पे किया है क्योंकि वो तो पक्का पूछेगा, इसको येलो पे किया है कि मे बी MCQs के अंदर ये पूछ ले, है ना। तो इन दोनों चीजों को याद रखना भाई, तुम्हारे 2 नंबर बच जाएंगे। कितने नंबर बच जाएंगे 2 नंबर बच जाएंगे। आगे चलते हैं। सर इलस्ट्रेशन हो गया, एक क्वेश्चन हो जाता ना इसी पे एक और, तो बात अच्छे से बैठ जाती, क्योंकि अभी ना हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो एक बार में समझ में नहीं आती, तो दूसरी बार और घुमा दो, एक बार घुमा देते हैं भाई, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है ना। चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को फटाफट से, कि एक्स और वाई पार्टनर है साहब, है ना। प्रॉफिट और लॉस किस में शेयर करते हैं 2:1 में शेयर करते हैं। इनकी कैपिटल कितनी है 50,000 एंड 30,000 है ना। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब देखो अब इसमें 5 कंडीशन आएगी। पहले वाली में ना एक कंडीशन खा गया मैं, जिसके अंदर नॉर्मल सा था कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना आईओसी देना है, वो तो सिंपल सी कंडीशन थी। अभी इसमें पढ़ लेंगे 5, तो जो एक कंडीशन वहां छूट गई वो यहाँ कवर कर लेंगे। ठीक है, इफ द डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9,000, पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या करेंगे नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सीधा सीधा कर दो,
पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या करें, यहाँ लिखो बाय पीएनएल अकाउंट। कितना है, 9000 है। कोई आईयूसी का प्रोविजन है क्या, नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा प्रॉफिट बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, है ना। A is capital and B is capital, alright। बांटो भाई, 9000 को बांट दो। अब ये तो बांटना आ गया होगा तुम्हें, 2:1 है, ऊपर 2 नीचे 3, है ना। इसी तरीके से 9000 1/3, ये इनके हिस्से हैं। काटो, यहाँ कितना आ जाएगा, 6000 यहाँ आ जाएगा, 3000 यहाँ आ जाएगा। ये लो टोटल कितना आ गया, बाहर आ गया 9000। बोलो कोई प्रॉब्लम आई क्या, नहीं आई होगी उम्मीद है, इतने तो समझदार तुम लोग हो। समझ में आया। कोई पार्टनरशिप डीड के बाद, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भाई क्यों देंगे, है ना। मेरी तुम्हारी कोई बात ही नहीं हुई, मैं कल को आके तुमसे बोल दो लाओ 50,000 रुपये दो, दोगे क्या, नहीं दोगे ना, क्या बोलोगे, नहीं है। इसी तरीके से फर्म बोलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, जो प्रॉफिट उसको बांट लो चुपचाप, ठीक है। अगला, इफ द डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, है ना, एंड द लॉस 6000 फॉर ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है साहब, देना तो है लेकिन इतना पैसा ही नहीं है। पैसा होना तो बहुत दूर की बात है, लॉस हो रहा है, तो लॉस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, है ना। तो सर अभी तो पहले दिया ही था, अभी तो दे के ही आए हो आप। भाई उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ था डीड में कि आप इसको क्या चार्ज करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट करोगे, एज ए चार्ज ट्रीट करोगे। तो जब चार्ज ट्रीट किया जाता है तब भी लॉस के अंदर देते हैं, है ना, तब भी लॉस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। लेकिन जब नहीं गिवन हो कुछ भी स्पेशली तो नहीं देंगे, लॉस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सिर्फ एक कंडीशन है, जब पार्टनरशिप डीड में गिवन हो कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे ट्रीट करना है, एज ए चार्ज ट्रीट करना है, तभी आप लॉस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, अदरवाइज कभी नहीं दोगे, ठीक है। तो इसको करो, बताओ क्या बनाए, लॉस हो रहा है, पीएनएल बना ले। पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो खुलेगा नहीं, है ना, पीएनएल अकाउंट बनाओ साहब। क्या करें, यहाँ पे लिखो टू बैलेंस बीडी। कितना है भैया लॉस, कितना है आपका, 6000 का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि एज ए चार्ज नहीं बोल रखा तो लॉस के अंदर नहीं देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बाय लॉस ट्रांसफर, ठीक है, ए और बी। 6000 को बांट देंगे किसमें, 6000 को बांट देंगे किसमें, भी बांटा था ना, किसमें बांटा था, 2:1 में बांटा था, जी हाँ 2:1 में बांटा था। कहाँ लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ सर, और बोलो, बांटो 2:1 में, तो ये तो आ जाएगा 4000। अब यार ये तो तुम बांट लोगे, देखो अब इतना अभी नीचे नहीं जाना है हमें, है ना, लेवल अप करना है थोड़ा सा, 6000, ताकि हमारे काम जल्दी जल्दी हो सके। हो सकता है कुछ बच्चों को तो बोरिंग लग रहा हो, बोले सर आता है ना यार, आगे चलो ना यार, क्या बेसिक से समझाते हुए चल रहे हो, है ना। अगला, इफ डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 9000, ठीक है, ठीक है। तो क्या करें, देखो 6% देना है, और जो प्रॉफिट्स हैं एंड प्रॉफिट्स, ये हमारा ना जो लाइट करने वाला है ना पीपीटी, गलतियां पे गलतियां करता है भाई, ठीक है। इफ डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, प्रॉफिट कितना है 9000 का। तो देख लो भाई 6% कितना बनता है, क्या ये, है ना। तो देखो 6%, 6 5 30,000 रुपीज तो एक एक्स का आ रहा है, और 6 3 1800 किसका आ रहा है, वाई का आ रहा है। ये कंडीशन में पिछले वाले क्वेश्चन में खा गया था, क्योंकि मेरे को लगा इजी है, तुम्हें आती होगी, सिखा देंगे, ये भी सिखा देंगे। बनाओ साहब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, है ना, जगह छोटी है यार थोड़ी सी, लिख देंगे कोई बात नहीं, बाय पीएनएल कितना 9000, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कहाँ से आ गया भाई, सर हर जगह इक्वल ही आता है ना, एक्स वाई, तुम्हें पता है क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, छोटे छोटे में कर रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। 9000 है, 9000 को छोड़ो, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, तो इसका निकाल दो 50,000 का 6%, है ना, और इसका कितना आएगा 30,000 का 6%, और सर इसके नीचे 100 ही लगा दो, ज़्यादा बढ़िया है और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लगा दो तो 6/100, और यहाँ भी क्या लग जाएगा, इतना तो आता है यार तुम्हें, 6/100, ठीक है।
कितना कितना आ गया, अरे यार तो छुप गया सारा, प्रॉब्लम हो गई। चलो देखो वापस से लिखते हैं, है ना। 50,000 का 6/100 करना है, यहाँ पे 30,000 का 6/100 करना है। ओके ठीक है, कट करो। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 3,000 रुपये यहाँ आ गए, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1,500 रुपये यहाँ आ गए। टोटल कितना हो गया, 4,500। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, है ना। देखो 9,000 में से 4.5 बच गए, कितने बचे, 4.5 और बच गए साहब। यार ये थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, मेरे पास जगह है नहीं, पीछे जाएंगे तो फिर से पूरी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, तो इसमें एडजस्ट कर लो, है ना। अब देखो x का कितना आ जाएगा, 2:1, ठीक है। 3,000 रुपीज़ तो इसके आ जाएंगे, और y के कितने आ जाएंगे, 1,500 इसके आ जाएंगे। ठीक है, हो गया वाला कंप्लीट। चलें आगे, चलो 3 कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। 4th पे चलते हैं। रेड मार्क है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी वाली कंडीशन है ये, जब आपके प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तब तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलो भाई चालू करते हैं। ये क्वेश्चन आप भी करो साथ में वीडियो पॉज करके, P&L एप्रोप्रिएशन। एंड हाँ, बहुत सारे MCQs आने वाले हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आने वाले हैं, साथ में रहो, निकालते जाओ, परफेक्शन आएगा बढ़िया, है ना। बाय P&L कितना है, 3,000 ही है ना। अब देखो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था कि हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कर रहे तो आ रहा था 4,500। क्या हमारे पास 4,500 है, नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो IUC निकल रहे थे, A का कितना था 3,000, है ना, और B का कितना था 1,500। तो देखो टोटल कितना हो रहा है इसका, 4,500 हो रहा है ना, 4,500 हो रहा है। अब हम क्या करें, 3,000 रुपये का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500 रुपये, तो क्या 3,000 रुपये से हम 4,500 रुपये दे सकते हैं, नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो उसका रेशो निकालेंगे, निकालो रेशो। तो यहाँ लिखो 3,000 और यहाँ लिखो 1,500, क्या आ गया इसका रेशो, 5 से काटो 6, और यहाँ कितना आ गया 3, यह आ जाएगा 2:1, कितना आ गया 2:1। तो हम IUC दे देंगे, यहाँ लिखेंगे A और यहाँ लिखेंगे P, ठीक है। 2:1 आ गया, 3,000 को बांट दो, 3,000 2/3, ठीक है, 3,000 1/3, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे आपके 2,000, यहाँ आ जाएंगे 1,000, टोटल कितना आ गया 3,000। ये लो साहब, हो गया डिस्ट्रीब्यूट, है ना। समझ में आई बात, क्या करा हमने, वही पहले वाली चीज कि पहले इसका रेशो निकाला, रेशो आया 2:1, 3,000 1,500 को हमने जब निकाला तो 2:1 रेशो आया, 2:1 में क्या बांट दिया, प्रॉफिट बांट दिया। कितनी कंडीशन हो गई, 4। अब ये लास्ट वाली कंडीशन, वापस से मैंने इसको येलो मार्क कर रखा है ना। और ये लास्ट कंडीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। इफ द डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम इवन इट इन्वॉल्व द फर्म इन द लॉस। डीड क्या बोल रही है, देना ही देना है IOC, चाहे लॉस हो। तो इसको कैसे ट्रीट करना है, एज चार्ज ट्रीट करना है। चार्ज ट्रीट करना है तो भैया बनाओ P&L अकाउंट, है ना, P&L अकाउंट बनाओ, P&L अकाउंट बनाओ। P&L अकाउंट में क्या डालोगे, यहाँ पे टू बैलेंस BD कितना डालना है, 3,000, ठीक है। तुम यहाँ पे प्रॉफिट टू प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं आएगा। अगला क्या लिखें यहाँ पे, अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना मिल रहा था, 3,000 रुपये, निकालें, बार बार नहीं निकालेंगे उसको, थोड़ा सा तुम भी चलो, है ना। 4,500 हो गए साहब, टोटल कितना हो गया, 7,500 हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय लॉस, ठीक है, A एंड B। कितने का हुआ लॉस, निकालते हैं अभी, 7,500, है ना। यहाँ पे कितना आएगा, 7,500, तो 7,500 का 2/3 और 7,500 का 1/3, ठीक है। कितना कितना आएगा बताओ,
काटो। तो इसका तो कितना आ गया, इसका तो आ गया 5000 है ना, और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2500, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, समझ में आया। देखो तुमको ना सारी चीज़ें ब्रीफ कराने के चक्कर में यहाँ पे घिचपिच हो रही है, तुम घिचपिच मत करना, कॉपी पे बढ़िया A4 साइज पे अच्छे से क्वेश्चन निकालना, ताकि देखने में लगे कि हाँ भाई कोई अच्छा लड़का काम कर रहा है, अच्छी लड़की काम कर रही है, ठीक है ना, अच्छे से। चलो हाँ जी भाई, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक कंप्लीट। एक बार शॉर्ट में रिवाइज, 5 कंडीशन। पहली कंडीशन कि पार्टनरशिप डीड आपकी क्या है, साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सेकंड कि भैया लॉस हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रही है 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, है ना। क्यों देंगे, लॉस में वो आगे पढ़ेंगे। तीसरी कंडीशन बोलती है कि ठीक है भाई प्रॉफिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, उसके बाद भी प्रॉफिट बचे तो उसको बांट दो। फोर्थ कंडीशन बोलती है कि आपका प्रॉफिट तो है इतना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इतना, है ना, तो आपको जो इतना सा प्रॉफिट है ना उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट दो। पांचवी कंडीशन बोलती है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट करना है ना। पार्टनरशिप डीड बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट करना है। P&L अकाउंट ओपन करो, लॉस पहले से हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करो, लॉस बढ़ गया और उसको बांट दो। तो ये 5 कंडीशन थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की।